हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। आज अंतिम प्रहार करेंगे हम कुछ क्वेश्चनों पे जो कल जो एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा है कि किस दार्शनिक के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव एक मनोवृत्त है? तो जेम्स है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसकी होती है? तो समाज की होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो व्यवहारिक होना चाहिए। प्रयोजनवाद शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? तो बालक का समाजीकरण। प्रोजेक्टिव मेथड की खोज किसने की है? तो प्रोजेक्टिव मेथड की खोज किलपैट्रिक ने की है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुशासन के 4 तत्व किस दर्शन को बताया गया है? तो प्रयोजनवाद के बताए गए। डूबी के अनुसार शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, इसका साधन बताइए। तो शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया मानता है। बालक की शिक्षा के लिए विद्यालय आवश्यक होता है। डूबी इसी सामाजिक वातावरण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का उद्देश्य वातावरण के साथ अनुकूल करना। इस संबंध में डूबी के विचार लिखिए। तो शिक्षा की प्रक्रिया अनुकूलन कोई एक निरंतर प्रक्रिया है जिसका प्रत्येक अवस्था में उद्देश्य विकास की बढ़ती हुई क्षमता प्रदान करना है। फ्रावेल के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या है? तो देखते हैं आंसर इसका। शिक्षा का प्रथम उद्देश्य शरीर और आत्मा को बंधन से मुक्त करना। इसके लिए शिक्षा को समुचित वातावरण तैयार करना। एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकार किया? तो 83 मूल्यों का स्वीकार किया है। घर का पारिवारिक की मूल्यों की विकास में भूमिका बताइए। तो घर की जीवन को शाश्वत पाठशाला कहा गया है। बालक अपने पारिवारिक मूल्यों को अनुकृति करता है। अगला क्वेश्चन है, बालक में मूल्यों के विकास हेतु कौन कौन से जन संचार साधन हैं? तो आकाशवाणी, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, वीसीआर, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, जन संचार इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एकता का अर्थ बताइए। तो राष्ट्रीय एकता का अर्थ देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तथा भाषा विषयक भिन्नताओं को वांछनीय सीमा के अंतर्गत रखना और समावेश करना। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता के लाभ बताइए। राष्ट्रीय एकता के लाभ बताइए। तो भाषा के विकास में सहायक, भ्रष्टाचार का अंत, स्वार्थपूर्ण भावनाओं का विकास और संस्कृति तथा आर्थिक प्रगति में सहायक, सामाजिक प्रगति में सहायक, राजनीतिक एकता बनाए रखने में सहयोगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना जो व्यक्ति को बताती है कि वो अपने राज्य की सदस्य ही नहीं वरन विश्व का नागरिक भी है। आगे बढ़ते हैं। फ्रावेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया था? तो फ्रावेल ने सन 1805 में इसका आरंभ किया था। 1839 में इसने एक विद्यालय खोला जिसका नाम उसने बाल उद्यान किंडरगार्टन रखा। वो कहता है हमें अपने बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए। आगे है, फ्रावेल के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य बताइए। तो शिक्षण का उद्देश्य मनुष्य में निहित शक्तियों का निरंतर विकास करना, न कि उसके और अधिक ज्ञान प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, फ्रावेल के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य, द्वितीय उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है व्यक्ति को ऐसा बनाना कि ईश्वर में स्थित उसको एकता पहचान ले। इसलिए वो कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य तभी सफल हो सकता है जब बालक वस्तुओं में निहित आंतरिक अवंचितताओं को समझ सके। चलिए आगे है, शिक्षा का संकुचित अर्थ बताइए। तो उचित अर्थ से आशय यह है, कुछ शिक्षा से है जो एक निश्चित स्थान तो विद्यालय कॉलेज में निश्चित योजना तथा निश्चित समय तक दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का व्यापक अर्थ लिखिए। तो व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया उसी समय प्रारंभ हो जाती है जब बालक का जन्म होता है। चलिए धन्यवाद।